नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। एक 9 साल के बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से लाठी डंडों से हमला करके 9 से 10 लोगों ने, सोचो, एक 9 साल के बच्चे पर 9 से 10 जवान लड़के जो हैं वो हमला बोलते हैं और उसे लाठी डंडे से वार कर उसके सिर पर मारते हैं, जिससे बेचारे बच्चे की मौत हो गई है। गोरखपुर की इस घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया है। ये गोरखपुर की तीसरी ऐसी घटना है शायद जहां पर एक बच्चे की मौत हो रही। गोरखपुर के पिपराइच में सिर्फ 9 साल के मासूम सरस सिंह की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा कत्ल है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि महीनों पहले अपनी बहन से, मतलब जो बच्चा है, बताते हैं कि उसकी बहन के साथ गांव के कुछ युवकों ने छेड़खानी की थी। इसकी शिकायत हुई। शिकायत के बाद पंचायत होती है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के बजाय थाने में बुलाकर दोनों पक्षों के बीच में समझौता करा दिया। इसके बाद उन युवकों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि लगातार इस पूरे परिवार को वो लोग निशाना बनाते रहे। कहते हैं कि कुछ दिनों पहले इस मृतक बच्चे के बड़े भाई पर उन्होंने हमला किया और उसके पैर को तोड़ने की कोशिश की गई। और शनिवार की रात यानी 1 अगस्त के आसपास जो है, बच्चा अपने भाई के साथ, ये 9 साल का सरस सिंह अपने भाई के साथ दुकान जा रहा था। इस दौरान 9 से 10 लड़कों ने रात में घेर कर लाठी डंडों से इन दोनों बच्चों के ऊपर हमला बोल दिया। ये दोनों बच्चे अपने आप को भाग कर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8 से 10 लोग जब पीछे आपके पड़े हो तो आप कहां तक भागोगे। आखिरकार इस बच्चे के सिर पर एक लाठी लगती है, जिससे इसका सिर फट जाता है, खून बहने लगता है। इसके बाद जब परिजन किसी तरह से इनके पास पहुंचते हैं, बचाकर बच्चों को लाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं और वहां पर इलाज के दौरान 9 साल के सरस सिंह की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, लोगों को गुस्सा हुआ, जिसके बाद एसएसपी ने थाना अध्यक्ष और हल्का दरोगा को निलंबित कर दिया है। आखिरकार 9 साल के सरस की क्या गलती थी? क्यों एक परिवार का रक्षाबंधन का त्योहार जो आने वाला है, एक भाई जो अपनी बहन की रक्षा कर रहा था, जो अपनी बहन के साथ होने वाली छेड़खानी का विरोध कर रहा था, उस भाई को मौत के घाट उतार दिया। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देखो किस तरह से महिलाएं, बहनें हैं जो है वो बेचारी बिलक रही। अब सोचो हमला किस पर किया गया। 9 साल का बच्चा क्या तुमसे लड़ लेगा। और इनमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। ठीक है, उनकी फोटो हमने शायद लगाई है कि नहीं लगाई है, एक बार हम देख लेते हैं। वीडियो में उनकी फोटो आपको दिखनी चाहिए। 3 जो लोगों को पकड़ा गया है उनकी कद काठी, आप उनका एज देख के अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये कोई ऐसा नहीं था कि बच्चे टाइप के हो, जिस उम्र का ये बच्चा है वो हट्टे कट्टे नौजवान हैं। अच्छा, हमने फोटो नहीं लगाई, क्योंकि हम फोटो उनकी लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि 9 लोगों में से बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जो अभी हैं, हाँ, ये 3 मिल गए। हम उनकी फोटो बहुत जल्द लगा देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। तो 3 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी 6 फरार हैं। अच्छे खासे दाढ़ी मूछ वाले इन लड़कों ने इस बेचारे 9 साल के बच्चे पर हमला बोला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ जो इसका भाई था वो भी बताते हैं चोटिल हुआ है और उसका भी अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सोचो 9 साल का जो भाई था, आप सोच रहे होंगे अच्छा वो भाई कम से कम बड़ा होगा इसलिए इसके ऊपर हमला, वो भाई भी 13-14 साल का है। सोचो 2 नाबालिग बच्चों के ऊपर 9 से 10 लोग लाठी डंडों से हमला बोले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ थाने में शिकायत और पंचायत की थी, जिसकी वजह से अब उनको दबंगों की जो है वो गुस्सा था कि इनसे बदला लेना है। ये जो लड़का आपको चेयर पर बैठा हुआ दिख रहा है, इसके पैर में चोट लगी है। इसी के ऊपर 4 दिन पहले भी हमला हुआ। ये भी उस लड़के का भाई है। इसके ऊपर 4 दिन पहले हमला किया गया था। ये रनिंग की प्रैक्टिस करता है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, तब इसके ऊपर इसको हमला किया गया, इसके पैर में मारा गया। और 4 दिन बाद 2 भाइयों को, जो इनके दोस्त, एक ये सबसे छोटा था, फिर एक इससे बड़ा भाई था, उन दोनों को घेर कर मौत के घाटी उतार दिया गया। इसमें से 9 साल के सरस की मौत हुई। अब 9 साल के बच्चे के सिर पर लाठी पड़ेगी, क्या हाल होगा आप और हमको समझने की जरूरत है। ठीक
इस घटना के बारे में सबसे पहले परिजनों ने क्या बताया, पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। जो बहनें हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और इस घटना में एक और दुखद मोड़ है। ये जो बच्चा है ये रियल में अपने माँ बाप के यहाँ नहीं रहा था, ये अपने मौसा के घर पर रहा था। जिस बहन के साथ छेड़खानी हुई वो मौसा की लड़की थी, इस बच्चे की माँ नहीं है। पिता हैदराबाद में काम करते हैं, इसीलिए पिता ने इनके जो भाई बहन हैं, 2 भाई हैं शायद 1 बहन है, सबको अलग अलग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रख दिया है ताकि उनका सबको देखभाल कर सके। तो ये अपने सरस जो था वो मौसा के यहाँ रह रहा था। मौसा जो है इसको मतलब पढ़ाने लिखाने के पिताजी जो पैसा भेजते थे, और उसके अलावा मौसा के घर पे रहकर ये पढ़ाई अपनी कर रहा था। और मौसे की लड़की के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो ये सब भाई मिलकर विरोध करते हैं और इसका खामियाजा इस बेचारे बच्चे को भुगतना पड़ा। पहले परिजनों ने क्या कहा हम आपको वो सुनाते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम विस्तार से आपको बताते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह। क्या घटना है? कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर जा रही थी कोचिंग पढ़ने, तो रास्ते में सब परेशान किए। उसके बाद आकर घर गई तो हम लोग उसके पास कहे समझाए तो धमकी देने लगा मारने के लिए। उसके बाद थाने पर गया तो वहाँ तो ये भी सब गए थे। तो पूर्व प्रधान और 2-4 लोग गांव के इधर उधर के थे, सब तो सुलह करवाए, कह रहे हैं जाने दो, अब से नहीं होगा, सब नहीं करेंगे। फिर बीच में भाई जा रहा था फील्ड में रनिंग करने, सी कुमार, तो वहाँ सब उसको मार दिए आज से 4 दिन पहले पैर पर। फिर कल रात में सब खाना खाकर सी कुमार और सर जा रहे थे, सब तो घेर कर मार दिए। कौन मारा है? सिकंदर, विजय और विशाल, संदीप, अरे ऐसे लोग, रोशन, 8-10 लोग थे। जो आपका भाई है वो कौन से क्लास में पढ़ते थे? 12 पास हो गया, ग्रेजुएशन लिखाने वाला था। आर्मी में पेपर दिए थे, दोनों पेपर निकल गया है। सुमन, क्या मामला है? जात रही हमार बहिनी लूसी पढ़े। हाँ। वहाँ टोलवा पर रहना कुल, टोलवा पर रास्ता गोरत रहना कुल। अरे दादा, अरे माई तो फिर क्या मार देना, दूर रोक के कुल मार देना कुल। दादा कौन मारा है? जो लोग मारे हैं कुछ नाम मालूम है? कुल टोलवा पर के मालूम है? टोलवा पर कुल लाइट के बाद हमारे कुल मुआ देना कुल। अरे दादा हो बाबू हमार जाना था। घटना था 1 महीना पहले। ये घटना जो है यूपी के गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के, हम वो पास वो उनकी तस्वीर आ गई है, वो हम आपको आरोपियों की तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि देखिए एक तरफ 9 साल का बच्चा है और एक तरफ हत्या करने वाले कौन हैं? तीनों ऐसे लड़के हैं, युवक हैं, सबकी उम्र 20 प्लस ही दिख रही है। ठीक है, आपको हम वीडियो में दिखाते हैं, लगा देते हैं पहले वीडियो हम, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। 3:45 का, हाँ नहीं हाँ, अब इसमें आपको वीडियो दिखेगा। तो ये घटना जो है यूपी के गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र की है। हम जैसा कि आपको पूरा घटना विस्तार से बता रहे हैं और क्या घटनाक्रम रहा पहले वो आपको बता रहे। पिपराइच थाना क्षेत्र के बेला चौराहे पर शनिवार रात को छेड़खानी का लेकर जो हुई, छेड़खानी 4 महीने पहले हुई थी। ठीक है, अभी जो है उस छेड़खानी का पुलिस थाने में मामला गया। थाने में से कार्रवाई करने के खिलाफ, जिन्होंने छेड़खानी के लिए की है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस टाइम के जो दरोगा थे जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया, उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षों को बुलाया और समझौता करा दिया। समझौता थाने में तो हो गया, लेकिन जिन्होंने छेड़खानी की थी अब उनके दिल में बदला लेने की आ गई। अब उन्होंने क्या, 8 से 10 लड़के ने मिलकर जो है इस परिवार को टारगेट करना शुरू किया। कई बार, एक बार 4 दिन पहले बड़े भाई को निशाना बनाया और अब इन 2 बच्चों पर हमला किया शनिवार की रात को।
कहते हैं कि 9 वर्ष के बालक सरस सिंह की मौत हो गई। हमले में इनका भाई जो है वो भी 17-18 साल का था, वो गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस की लापरवाही सामने आई और इस मामले में जो है एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने पिपराइच थाना अध्यक्ष विवेक त्रिवेदी और हल्का दरोगा अंजनी तिवारी को निलंबित कर दिया है। वहीं अब जो झगहा थाना अध्यक्ष अनूप सिंह को पिपराइच थाने का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर किन 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें है सिकंदर साहनी, हरि, राहुल, संदीप, विकास, रत्नेश्वर, मनोज, रोशन और विजय। ये सभी बेला सहवा टोला के रहने वाले हैं जिनके खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया है। कुल 9 से 10 लोगों को बता रहे हैं कि 9 से 10 लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब हम वीडियो के लास्ट में अगर पहुंचेंगे तो आपको फोटो दिखाते हैं। 9 में से बताया जा रहा है 3 लोगों को जो है अभी पुलिस ये, अब आप देखो इन तीनों को देखो जिनको पकड़ा गया, इनके चेहरे देखो और उस 9 साल के बच्चे को चेहरे देखो। सोचो क्या 9 साल का बच्चा इनमें से एक का भी मुकाबला कर सकता है? इनके चेहरे की दाढ़ी जो है, कद काठी देखो, उम्र देखो, और इन नालायकों ने उस 9 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। ये अरे जो 17-18 साल का था एक बार तो हम मान सकते हैं कि तुम उससे लड़ जाओ कि हाँ भाई ये तो जवान है, लेकिन एक 9 साल के बच्चे के ऊपर लाठी मारने से पहले इन लोगों के हाथ तक नहीं कांपे कि यार ये तो बच्चा है, इससे क्या हम लड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना दबंगई, कि हमको तो दबंग बनना है और इस दबंगई के चक्कर में किसी भी हद तक जाएंगे। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये घटनाक्रम हुआ कैसे। शुरू से शुरू बताएंगे। जो सरस सिंह था जिसकी उम्र 9 से 10 साल के आसपास है, ये पिपराइच थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव में रहता था। ये माधवपुर गांव उसके मौसा राजू सिंह का है जहां पर ये अभी रहकर पढ़ाई कर रहा था। करीब 5 साल पहले सरस सिंह की मां का निधन हो चुका है। 5 या 7 साल पहले ऐसे कुछ बता रहे हैं, कंफ्यूजन है इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं 5 साल और कुछ लोग कह रहे हैं 7 साल। ठीक है, तो ये है कि मां नहीं है। इसके पिता जो हैं अरविंद सिंह, वो हैदराबाद में काम करते हैं और अब जाहिर सी बात है काम करेंगे तो बच्चों की देखभाल कैसे कर पाए, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रखा है, अलग अलग जगहों पर। मतलब कोई मौसा के यहाँ है, कोई मामा के यहाँ, इस तरह से अपने अपने बच्चों छोड़ो और खर्चा उठाते हैं, खर्चा भेजते हैं और परिवार के लोग भी मदद करते हैं। समझते हैं भाई एक बच्चों की माँ नहीं है तो वो भी जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटते। सरस जो है अपने मौसा राजू सिंह के पास पिपराइच के माधोपुर गांव में रह रहा था। वो पिपराइच के इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ता था। अब सोचो कक्षा 4 का छात्र था। राजू की बेला गांव के जो राजू हैं इसके मौसा, उनकी बेला गांव में पान की दुकान है। जो जहां के ये लड़के थे बेला सहवा टोला, इस गांव में के पास ही जो है इनकी पान की दुकान की। राजू जो मौसा है इनके 2 बेटे हैं, सिद्धार्थ सिंह और शिव कुमार, इसके अलावा एक बेटी है। अब शनिवार रात करीब आज 8 बजे, अभी हम ये प्रेजेंट की घटना बता रहे हैं। शनिवार रात करीब 8 बजे सरस घर से खाना खाने के बाद अपने मौसेरे भाई शिव कुमार के साथ मौसा की दुकान पर जा रहा था। बताते हैं कि दोनों बच्चे मौसा दुकान पर किसी काम से जा रहे हो या कुछ भी हो, रात में 8 बजे करीब ये दोनों दुकान पर जा रहे थे। सरस जैसे ही घर से करीब 500 मीटर दूर पहुंचा, यानी मतलब आधा किलोमीटर आगे निकल गए, तभी पहले से ही घात लगाए बैठे 9 लड़कों ने उन्हें घेर लिया। अब ये वो 9 लड़के थे जिनके साथ इनका पुराना मामला चल रहा था। बताते हैं कि लड़कों ने जो है जान से मारने के इरादे से दोनों को बेला चौराहे मतलब दौड़ा लिया। किसी तरह से दोनों अपने आप को बचा कर भागे। इस दौरान ये बेला चौराहे पहुंचते हैं। वहां पर बताते हैं कि एक दुकान के अंदर घुस गए, लेकिन हमलावरों ने वहां पहुंचकर लाठी, डंडों, रॉड और ईंट पत्थर से इनके ऊपर हमला बोल दिया। 2 बच्चे, एक बच्चा 9 साल का, एक बच्चा 17-18 साल का, इन दोनों को बच्चों को 9 लोग जो है समझ लो कुत्तों के झुंड की तरह दौड़ा रहे। अब 9 साल का बच्चा क्या विरोध करेगा? आपने फोटो देखी किस उम्र के लड़के थे, लेकिन ना इनमें 9 लोगों को तरस नहीं आया। इस दौरान जब लाठी डंडे पड़ रहे थे, मार रहे थे ये हमलावर दबंग, तो इनमें से एक लाठी डंडा जो शायद है सरस के सीधे सिर पे पड़ गया। सरस की एक फोटो है, वो हम फोटो नहीं दिखा सकते कि बेचारा पूरा उसका चेहरा खून से सना हुआ है और पूरा सर से खून बह रहा है। वो वीडियो आप गोरखपुर डालोगे ना, गोरखपुर पिपराइच, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाओ, ट्विटर पर जाओ, आपको वो फोटो दिख जाएगी।
उस तरह से 9 साल के बच्चे के सिर से खून बैठा रहा है और वो बेचारा अपने आप को किसी तरह से दर्द को सहा हुआ बैठा है। इस दौरान जो है घर वालों को इस बात की जानकारी मिलती है कि दोनों बच्चे जो जा रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ। जो आस पड़ोस के लोग थे किसी तरह से उन्हें उन दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश की, तब तक लेकिन हमलावरों ने एक तरीके से कहें सरस के तो सिर पर मार ही दिया था। जो शिव कुमार था उसको भी चोटें आई, वो बताते हैं कि गिर गया तो उसकी वजह उसके पीठ में नुकीला पत्थर घुस गया जिसकी वजह से उसको भी झक मांगे। दोनों बच्चे घायल हो गए। इस दौरान परिवार के लोग पहुंच गए। बताते हैं कि परिवार के लोग जो है सरस और शिव कुमार को थाने ले जाने लगे, तभी आरोपियों ने परिवार पर भी बताते हैं हमला बोल दिया, लेकिन किसी तरह से ये लोग भाग गए और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद बीच बचाव हुआ। तब कहीं जाकर इन दोनों बच्चों को बचाया गया। इसके बाद जो है तुरंत ही परिवार के लोग दोनों बच्चों को लेकर CSC पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया और इसके बाद तुरंत ही उन्हें गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, क्योंकि बच्चे के सिर पर लगा था। अब छोटे बच्चे की खोपड़ी उतनी मजबूत नहीं होती जितनी एक आदमी की होती है। बच्चों को BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान रविवार की सुबह सरस सिंह ने, जो 9 साल का बच्चा था, उसकी खोपड़ी चूंकि चोट ज्यादा गहरी थी, उस चोट ने अपना असर दिखाया, खून ज्यादा बहा और सरस की मौत हो गई। शिव कुमार का अभी भी इलाज जारी। अब इस घटना की खबर जैसे ही गांव पे पहुंचती है, गांव के लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। सबको होता है एक 9 साल की हत्या हो जाना बच्चे की तो बड़ी बात है। हाँ, इसके बाद जो है इधर पिपराइच थाने में सरस सिंह के मौसा राजू सिंह की शिकायत पर माधोपुर गांव के ही रहने वाले, मतलब ज्यादातर इसी गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने हमला जो किया था वो बेला चौराहे पर किया था। सिकंदर साहनी, हरी, राहुल, संदीप, विकास, रत्नेश्वर, मनोज गुप्ता, रोशन और विजय पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इनमें से बताते हैं कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें मनोज गुप्ता, रत्नेश्वर साहनी और संदीप कुमार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं, जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। और इस दौरान देखो, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जब ये सब कांड हुआ तो इन सभी हमलावरों के घर में अब ताला लगा हुआ है। इनके घर के लोग पूरे गायब हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जानते हैं कि उनके बेटों की जो कारस्तानी है उसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और जब लोग गुस्से में होते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा सबके घरों में ताला लगा हुआ है और सब अपने अपने घरों से परिवार सहित गायब हैं। इस दौरान पुलिस की 5 टीमें जो हैं अब इन बच्चों की मतलब जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने हमला किया था, उनकी तलाश में 5 टीमें लगी हुई है। वहीं सरस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोट के कारण मौत बताई गई, यानी जो सिर पर डंडा मारा गया था उसी वजह से माना जा रहा है कि हड्डी टूट गई थी उसकी सिर की, जिसकी वजह से चोट ज्यादा गहरी लगी और सरस की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। कल दिनांक 1 अगस्त 2026 को थाना पिपराइच के बेला क्षेत्र में माधोपुर ग्राम में एक मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक किशोर को चोटें आई, जिसे इलाज हेतु CSC पिपराइच ले जाया गया, जहां से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आज सुबह उक्त किशोर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजन की तहरीर पर थाना पिपराइच को सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगा दी गई है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी पर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो पुलिस की 5 टीमें अब जा रही हैं। अब हमने परिजनों की बाइट भी सुना दी। एक बार हम फिर से चाहते हैं कि हम जो परिजन हैं, जो भाई है जिसने बताया पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, जो माँ लोग हैं, उनका तो बेचारे के रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल बहन का है। बहन ने मतलब ऐसे तो बात नहीं की, लेकिन उसने पूरा घटनाक्रम जो बताया लिखित में, उसका जो बयान है वो हम आपको सुनाएंगे तो आपके आंखें भर आएंगी। जो सगी बहन है। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह। क्या घटना है? कुछ दिन पहले मेरी मतलब सिस्टर जा रही थी कोचिंग पढ़ने, तो रास्ते में सब परेशान किए। उसके बाद आकर घर गई तो हम लोग मतलब उसके पास मतलब कहें समझाए तो धमकी देने लगा मारने के लिए। उसके बाद थाने पर गया तो वहाँ तो ये भी सब गए थे, तो पूर्व प्रधान और 2-4 लोग गांव के इधर उधर के थे, सब तो सुलह करवाए, कह रहे हैं जाने दो, अब से नहीं होगा, सब नहीं करेंगे। फिर बीच में भाई
जा रहा था मतलब फील्ड में रनिंग करने सी कुमार, तो वहाँ सब उसको मार दिए आज से 4 दिन पहले पैर पर। फिर कल रात में सब खाना खाकर सी कुमार और सर जा रहे थे, सब तो घेर कर मार दिए। कौन मारा है? सिकंदर, विजय और विशाल, संदीप, अरे ऐसे ऐसे लोग, रोशन, 8-10 लोग थे। जो आपका भाई है वो क्या कौन से क्लास में पढ़ते थे? 12 पास हो गया, ग्रेजुएशन मतलब लिखाने वाला था। आर्मी में मतलब पेपर दिए थे, दोनों पेपर निकल गया है। सुमन क्या मामला है? जात रही हमार बहिनी लूसी पढ़े, हाँ। वहाँ रहना टोला पर का कुल रहना कुल, टोला पर का कुल रास्ता गोरत रहना कुल। अरे दादा, अरे दादा, अरे माई तो फिर क्या हुआ मार था? देना, दूर रोक के कुल मार देना कुल। दादा कौन मारा है? जो लोग मारे हैं कुछ नाम मालूम है? कुल टोलवा पर के मालूम है? टोलवा पर कुल लाइट के बाद हमारे कुल मुआ देना कुल। अरे दादा हो बाबू हमार जाना क्या घटना था? 1 महीना पहले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हमने आज जैसा कि बताया जो हमलावर हैं, इस घटना के बाद आरोपी जो भी आरोपी हैं 9 लोगों में से 3 को गिरफ्तार किया गया, 6 अभी भी फरार चल रहे। इन सभी के घरों पर ताला लटका है और आप जाओ पुलिस जांच पड़ताल करने जा रही तो कोई मिल नहीं रहा। पूरा का पूरा परिवार घर में ताला लगा कर गायब है। पुलिस की टीमें अभी जांच में जुटी हुई हैं। वहीं सरत सिंह के मौसेरे भाई सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि मेरी बहन, अब ये आपको होगा ना कि आखिरकार 9 साल के बच्चे के ऊपर हमला क्यों किया, वो भी 8 से 9 लोगों ने। तो अब घटना की जड़ समझिए क्या है। जो मौसेरा भाई है सिद्धार्थ सिंह, उसने बताया कि मेरी बहन कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तभी गांव के कुछ लड़कों ने उसे बीच रास्ते में परेशान किया। ये 4 महीने पहले घटना है। हम लोगों ने इसकी शिकायत की थी तो थाने में पंचायत हुई, वहां पर दोनों पक्षों के बीच में बुलाकर समझौता कराया गया। लेकिन 4 दिन पहले मेरा बड़ा भाई शिव कुमार जो है सुबह दौड़ने के लिए गया, वो आर्मी की तैयारी कर रहा है और इस दौरान जो है इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने हमारी बहन के साथ छेड़खानी की थी, उसके पैर में लाठी मार दी और इसके बाद जो है लाठी मार दी। बेचारा वो आया, फिर मामला पुलिस तक पहुंचा लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। इसके बाद शनिवार को हमारे दोनों भाइयों को घेर कर पीट दिया, जिसमें सरस की मौत हो गई। इस मामले में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या की घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो इस मामले में जिन्होंने समझौता करवाया था, पिपराइच थाना अध्यक्ष विवेक त्रिवेदी और हल्का दरोगा अंजनी तिवारी, इस घटना के बाद लापरवाही मानते हुए एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने उन्हें निलंबित कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि मृत बालक की मौसी की लड़की के साथ आरोपियों ने जून में छेड़खानी की थी। इसके बाद 6 जून को परिजनों ने शिकायत की। आरोप था कि थाने पर पुलिस ने कार्रवाई के बजाय यह परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। इसी के बाद से आरोपी पक्ष का मन इतना बढ़ गया कि वो लगातार पूरे परिवार को निशाना बना रहे थे। घायल युवक जो है, जो मौसा है राजू, उन्होंने बताया कि 26 जुलाई की शाम उनका बेटा जो है लुहासी विद्यालय, जो शिव कुमार था जिसके पैर में मारा गया, जो पिता है राजू, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा जो है लुहासी विद्यालय खेल मैदान में दौड़ लगा रहा था, तभी आरोपियों ने उसके पैर तोड़ने की कोशिश की। तब भी हम लोग शिकायत करने जा रहे थे लेकिन कुछ गांव के लोगों ने जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया कि ये गांव का मामला है, छोड़ो, रहने दो, पुलिस तक न पहुंचाओ। तब भी पुलिस ने भी और गांव के लोगों ने इस मामले में समझौता करा दिया था। और देखो, इसी समझौतों का नतीजा है कि उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और आखिरकार उन्होंने हमारे घर के एक बेटे की जान ले ही ली। जो सरस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। 3 भाई बहन हैं, अलग अलग रिश्तेदारी के घर पर तीनों पढ़ रहे हैं क्योंकि माँ की मौत हो चुकी, करीब 5 साल या 6 साल हो चुके हैं, ठीक है। और 3 बच्चे थे भाई बहन। तो पिता जो है हैदराबाद में नौकरी करते थे, लिहाजा उन्होंने अलग अलग रिश्तेदारों पर के यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ रखा था। बताते हैं 2 भाई 1 बहन है सर, ठीक है।
जो बहन है उसने कहा कि त्योहारों पर ही हम भाई मिलते थे, पिताजी आते थे तब हम लोग अपने घर जाते थे, वहां मिलते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, हम लोग सोच रहे थे, हम लोग की फोन पर बातचीत होती थी, इस बार हम लोग मिलेंगे, रक्षाबंधन इस तरह से मनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। अब सोचो ना, माँ नहीं है, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे अलग अलग रिश्तेदारी पर हैं, लेकिन तीनों अपने आप को किसी तरह से फोन के माध्यम से जोड़ कर रखते थे। मजबूरी ने अलग किया था, लेकिन दिल से तो जुड़े हुए थे। अब उनको इंतजार होता था कि त्योहार आएगा तब हम लोग अपने घर पे मिलेंगे, पापा आएंगे, हम भाई बहन सब मिलेंगे, खेलेंगे, मतलब बातचीत करेंगे, अपने सुख दुख बताएंगे कि हाँ भाई किसी कोई भी रिश्तेदार आ जाए, लेकिन जो अपना घर है, जो अपने माँ बाप है, वो रिश्तेदार नहीं दे सकता है। कई चीजें होती हैं जो बच्चों को बुरी लग सकती, लेकिन वो मजबूरी बस बताते नहीं कि हाँ यार ऐसा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ रहते, बहन बता रही कि रक्षाबंधन पे हम लोगों का मिलने का प्लान था, हम लोग तैयारी कर रहे थे, ऐसे ऐसे रक्षाबंधन बनाएंगे। और लेकिन देखो, रक्षाबंधन आने से पहले ही मेरे भाई के साथ इन जालिमों ने कितना बुरा किया। उस 9 साल के बच्चे ने भला क्या किसी का बिगाड़ सकता था, जो उसके सिर पर लाठी मार दी। बहन का रो रो कर बुरा हाल है। 17 साल की बहन है, उसकी बड़ी बहन का नाम है जूही। जूही ने बताया कि 9 साल का सरस सबसे छोटा था, वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता था, और राखी बंधवाने के लिए सबसे ज्यादा उसे जल्दबाजी होती थी। कहता था कि भाई दीदी हमको पहले बांधो, फिर बाकी भैया को बांधना। हंसी मजाक में भी सबसे आगे था, और अब मेरा भाई नहीं रहा। सबसे छोटा भाई मर जाए तो और सबसे दुख होता है। बहन बस रो रो कर यही कह रही, कोई मेरा भाई को लौटा दो। सरस का अंतिम संस्कार 2 अगस्त को हुआ। उसके जो पैतृक गांव है अराजी टोला, वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। पिता जो थे हैदराबाद से वापस आए, इनका नाम है अरविंद सिंह। उन्होंने मुखाग्नि दी, और इस दौरान जो है पिता का रो रो कर बुरा हाल। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है कि उसको अपने बेटे को, अपने बेटे की चिता को आग देना पड़ा है। इससे बड़ा दुख किसी पिता के लिए नहीं हो सकता। अरविंद जो अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी जिंदगी देने के लिए गांव से बाहर थे, ताकि वो सही से कमाएंगे तो उनके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ रखा कि एक जगह रखेंगे तो हो सकता है शैतानी करें तो रिश्तेदार शिकायत करें, इसलिए अलग अलग रखा ताकि सब अच्छे से पढ़ सके। लेकिन देखो किस्मत ने किस तरह से उनके साथ दगा किया। और हमें तो सच में वाकई में लग रहा है कि ये कैसे हैवान दरिंदे थे कि जो 9 साल के बच्चे को खतरा मानते हुए उसके सिर पर लाठी दे मारी। बताओ, वो 9 साल का बच्चा, आपने जिनको पकड़ा गया उनकी फोटो देखी ना, 20-22 साल से कम कोई नहीं जो 3 पकड़े गए, और बाकी सब भी इसी तरह से। और उन लोगों ने, बताओ ये क्या है दबंगई, यही दबंगई है कि 9 साल के बच्चे के सिर पर तुमने लाठी मार दी। ऐसे लोगों को तो दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, तब समझ में आए। और हत्या करने के बाद अब पूरे घर वाले भागे भागे। अपने बच्चों को संभालने की बजाय कि बेटा तुम किसी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे हो, गलत बात है, अपने बच्चों को समझाने के बजाय अब देखो 2-2, 3-3 बार हमला किया, तो जाहिर सी बात है उनके घर वाले भी उनके इस कांड में उनका साथ दे रहे थे, इसीलिए अब उनको भागना पड़ रहा है। उनको पता है कि लोगों में गुस्सा है, अगर वो मिल गए तो वो पूरे परिवार को तोड़ेंगे लोग। क्या है बताओ यार, एक 9 साल के बच्चे को, हम तो हद मानते हैं, एक आदमी जो होता है कद काठी में बड़ा हो जाता है, मुझे लगता है ये सब कद काठी में बड़े थे, अकल में एकदम गोबर थे। कद काठी में बड़ा आदमी हो जाता है, झगड़ा होता है तो वो बच्चों से कभी नहीं मिटता। वो हाँ हमारी एज का आदमी है, चलो उससे लड़तो, जो बड़ा भाई जो इसके साथ रहता उससे तुम लड़ते, इस बच्चे को तो बख्श देना चाहिए था तुमको। यही जमाना है, क्या कहा जाए। ऐसे लोगों को ना दौड़ा दौड़ा के पूरे गांव में मारे, और इन सब के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तब इन जो माँ बाप ने, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को रोका नहीं कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसा करोगे तो तुमको हम घर से निकाल देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ अगर बच्चा बिगड़ता है, गलती करता है और तुम नहीं रोकते हो तो इसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। और ये तो बच्चे हैं भी नहीं
जो पकड़े गए हैं उनकी शक्ल तो मुझे नहीं लग रहा ये बच्चे हैं। बहरहाल देखते हैं अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनियूपी। नमस्कार।